हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड ट्रिक्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें मैं सभी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। मगर उससे पहले मैं आपको तीन चीज़ों के बारे में बताता हूँ। ये हैं इंस्टाग्राम चैनल, ये यूट्यूब चैनल और ये टेलीग्राम चैनल। इन तीनों को फॉलो कर लीजिए ताकि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए एग्जाम के अंदर। तो देखो फॉर्मूला शीट कैसे है, एक एक फॉर्मूला मैं लिखूंगा, मैं लिखकर नहीं लेके आया हूँ, ये बात ध्यान रखना। तो आपको भी यही चीज करनी है कि आपको क्या करना है कि ये चीज आपको लिखनी है साथ साथ में। ये शीट जरूर आपको मिल जाएगी, सब चीजें आपको मिल जाएंगी, मगर ये साथ में आपको लिखना है। और मैं एक एक फॉर्मूले को समझाऊंगा, प्लस उसके पीछे का जो एग्जाम्पल है वो भी आपको दूंगा ताकि आपको चीजें समझ आ जाएं। और आपकी इतने अच्छे तरीके से प्रॉपर नोट्स होंगे, इतने अच्छे तरीके से आपके फॉर्मूले होंगे कि ताकि आपको देखेंगे और कहेंगे कि मजा आ गया, एग्जाम में हर चीज आपको आती थी। तो इसी तरीके से हम स्टार्ट करते हैं और एक एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे सब चीजों के बारे में। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो चैप्टर है नंबर सिस्टम। सबसे पहला से चैप्टर है नंबर सिस्टम। ठीक है, अब इस चैप्टर में क्या क्या चीजें आएंगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहली जो शुरुआत है वो है एपी से। पहले एपी का मतलब जानते हैं। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब एपी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, जैसे ये है। ठीक है, इसमें सबका कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये सीक्वेंस एपी कहलाएगा। तो इसमें कोई भी एक टर्म पूछ सकता है कि भाई साहब बताइए कि हमें यहाँ पर नाइन्थ टर्म बताइए कौन सी है। नाइन्थ नहीं तो 15th टर्म पूछ लेगा। इस तरीके से पूछे तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए, तो ए एन इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस वन डी। ये फॉर्मूला होगा किसका, जब कोई टर्म पूछी जाएगी। अच्छा, चलो ठीक है, अब मैं बात करता हूँ। ये तो चलो ठीक है कि नॉर्मली एक पूछा जाता है। ए का मतलब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है, एक सेकेंड। ठीक है, ए का मतलब बताता हूँ। ए का मतलब क्या कहता है, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, पहली टर्म जो यहाँ पर वन है। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, जो टर्म पूछ गया। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, ए टू में से ए वन को माइनस कर देना। क्या करना है, ए टू में से ए वन को माइनस करना। जैसे ही आप पिछली टर्म में से, इस वाली टर्म में से ये वाली टर्म माइनस करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ए एन को हम किस नाम से जानते हैं, काफी नाम है इसके। इसका नाम होता है जनरल टर्म। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से करा रहा हूं तो ध्यान से सुन लेना। इसको हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, इसको हम nth टर्म भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया। कोई भी टर्म पूछी जाए तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा देना है। चलो, पहली चीज हमने अच्छे तरीके से सीख ली, उम्मीद करता हूँ। अब इसी में पूछ सकता है कि भाई साहब बताओ कि इन सब का सम कितना होगा। तो वहां पे मैं सबको कैलकुलेट करने तो नहीं बैठूंगा ना। अब मुझे पता है कि यहाँ पर डिफरेंस सबका सेम है। यहाँ पर डिफरेंस सबका, ये एवरेज में ज्यादा चीजें समझ आती है। एवरेज के चैप्टर में भी थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो वहां पर क्या करना होगा, वहां पर ध्यान देते हुए हमें क्या करना होगा, एस एन निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एस एन। एस एन के दो फॉर्मूले, एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और एक फॉर्मूला होता है एन बाय टू ए प्लस में ए एन। ए एन का मतलब समझ आएगा, ए एन ऑलरेडी गिवन है, तब ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो इतनी बात समझ आई। तो इस तरीके से चीजें समझ आ रही हैं कि भाई साहब इस तरीके से चीजें गिवन होंगी तो आपको करनी है, किस तरीके से करनी है। तो ये पहला फॉर्मूला था जो हमें अच्छे तरीके से सीखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमारे सामने आता है, नेक्स्ट फॉर्मूला जो सामने आता है वो पूछा जाता है कि सम से रिलेटेड। ये सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर। भाई साहब सम पूछ लिया गया नेचुरल नंबर का। यह भी बताया था मैंने, 1 2 3 5 और समथिंग ऐसे करके 101 तक दी गिवन है। अब पूछ लिया सम, तो सम क्या करूंगा, इसमें मैं ये तो लगा सकता हूँ सम वाला फॉर्मूला जो ऊपर सीखा, मगर इसके अलावा भी डायरेक्ट इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एन एन प्लस वन बाय टू। ठीक है, और n क्या होने वाली है, n क्या होने वाली, ये 101 टर्म। ठीक है, 101 टर्म इस तरीके से निकाल सकते। चलो, इसमें तो बहुत इजी था यार, 101 102 डिवाइड किया सब आ गया।
मगर इसके अलावा भी तो कुछ चीज पूछ सकता है। इसके अलावा क्या पूछ सकता है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर, ओड नेचुरल नंबर। तो इसके लिए क्या करना होगा, डायरेक्ट एन स्क्वायर कर देना। ओड नंबर दिए कुछ इस तरीके से, ठीक है, और पूछ लिया जाए 101, तो इस तरीके से कैसे सॉल्व करना है। वैसे तो इसका आंसर बहुत ज्यादा इजी तरीके से भी आ जाएगा, ठीक है, मगर इसको इस तरीके से ही रखना कि एन स्क्वायर डायरेक्ट निकाल देना, एन जो गिवन होगा उसको वहां पर इस तरीके से निकाल देना, इसका सम बहुत इजीली आ जाएगा। चलो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट के बारे में पूछ सकता है सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ये पूछ ले। तो इसके लिए क्या लगा, एन एन प्लस वन, ये फॉर्मूला होगा। तो इस तरीके से चीजें करनी होगी, इस तरीके से चीजें करनी होगी, ठीक है। चीजें समझ आ रही हैं, कुछ चीजें, कोई भी चीज अगर नहीं समझ आए तो पूछ लेना, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ये वाला फॉर्मूला जिसमें मैंने ये ब्रैकेट किया है, ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है। ओड इवन के याद रखो या मत रखो, क्योंकि ज्यादा चांसेस उसी के होते हैं आने के। तो इसमें एग्जांपल लिख लेते हैं 2 4 6 ऐसे करके 102 तक, इस तरीके से पूछा जा सकता है। चलो ये तो थी यहाँ तक चीजें। अब इसके अलावा एक ऐसा सीक्वेंस दे दिया जाए, मैं सीक्वेंस की बात करता हूँ यहाँ पर, ऐसे 1 + 2 + 3 + 4 डैश डैश आगे तक चलता गया +99 +100, और अब ये रिवर्स हो रहा है 99 98 और ऐसे करके ये यहाँ पर 3 + 2 + 1 आ गया। एक बार सीधे चल रहे हैं, एक बार सीधे चल रहे हैं, और एक बार फिर कहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पर रिवर्स करें। तो देखो जो भी लास्ट नंबर होगा, कौन सा नंबर होगा, जो भी ये लास्ट नंबर होगा, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर आपको दिख रहा है, ये नंबर दिख रहा है 100। अब क्या करना है, अब सिर्फ इतना करना है, ये 100 का आपको स्क्वायर कर देना, 100 का क्या करना है, स्क्वायर कर देना। यही इस नंबर का सम होने वाला है। तो इतना इजी है सम निकालना, समझ आ गया। ये नेचुरल नंबर, कोशिश है तुम क्या करोगे, नेचुरल नंबर का इसका निकालोगे, उसका निकालो, फिर दोनों को प्लस करोगे। इससे अच्छा ये वाली ट्रिक लगाना और इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या चीज पूछी जा सकती है, नेक्स्ट फॉर्मूला जो पूछा जा सकता है, नेक्स्ट फॉर्मूला हमसे पूछा जा सकता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर क्या दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरीके से दिया गया। तो इसमें क्या करना होगा, क्या करना होगा, यहाँ पर इसका फॉर्मूला होगा एन एन प्लस वन 2n+/6। ये हमने बहुत अच्छे तरीके से, जिसने 11th क्लास की है वो तो बहुत अच्छे से जानता होगा इन चीज़ों के बारे में। नहीं भी पता तो ये चीज़ यहाँ से पता चलती है। इसका वैसे हम सम निकाल सकते हैं, इसको प्रूव भी कर सकते हैं, मगर अभी प्रूव करने का टाइम नहीं है, फॉर्मूला शीट बनानी है। तो फॉर्मूले हमें टिप्स पे आने चाहिए, कैसे सॉल्व किया कैसे नहीं, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसमें इसमें पूछा जा सकता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड ओड नेचुरल नंबर। देखो डिफरेंस है, मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर एन नेचुरल नंबर लिया है, यहाँ पर एन ओड नेचुरल नंबर, ठीक है, ये इतना ध्यान रखना। तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एन n+1 n+2/6, और n का मतलब तो सबको पता है लास्ट डिजिट होती है, ठीक है। तो इसमें भी आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा देना। इतनी बात समझ आई, बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। फॉर्मूला शीट बनवाने का मतलब ही ये है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत, देखो यार इतना एडवांस करा दूंगा, इतनी चीजें बता दी है मैंने आपको कि आप कोई एग्जाम और उठाएंगे ना तो भी आप क्लियर कर लेंगे। किसी भी, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ये जानबूझ के लिखा है कि सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, ये एंट्रेंस एग्जाम ये नहीं है कि सिर्फ आपको सिर्फ सीयूटी है। अगर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आप फ्यूचर में देने जाएंगे तो ये आपके काम आएगा। तो क्यों ना हम सीयूटी के बहाने हर चीज को कवर कर लें, इस तरीके से चीजें कर लें। सीयूटी में तो आने वाला है भाई, एंट्रेंस है वो भी एक एग्जाम, मगर और भी आप एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो सभी के एंट्रेंस एग्जाम में ये काम आने वाला है। इसी तरीके से नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारे सामने आने वाला है वो आने वाला है सम ऑफ स्क्वायर
ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। तो भाई साहब अब इवन नेचुरल नंबर है तो फॉर्मूला क्या होगा, एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू बाय सिक्स। देखो सेम चीज है, यहाँ पर ध्यान दोगे तो ओड के लिए भी सेम है और इवन के लिए भी सेम है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसमें एक चेंज आता है, वो चेंज आता है ये वाली चीज, यहाँ पर इसको ऐसे लिख दो, ये वाली चीज चेंज होती है बस। इसके अलावा कोई भी नंबर चेंज नहीं है, बाकी सेम है। अगर आपने ये वाला फॉर्मूला याद कर लिया तो बस इतना करना कि इसमें से हटा के यहाँ टू लिख देना, बाकी सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चलना है, यहाँ पर ये है इस तरीके। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, टू का स्क्वायर, थ्री का फोर का स्क्वायर। वैसे इसको हम वैसे मल्टीपल से भी कर सकते हैं, टू कॉमन लेके, टू का स्क्वायर कॉमन लेके तब भी कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, चलो अब इसी चीज में क्या हो, इस तरीके से हो, इस तरीके से हो कि वन का स्क्वायर, एक और लिख लेते हैं, टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर, और ऐसे करके यहाँ पर लास्ट में लिखा है प्लस 11 या माइनस 11 का स्क्वायर। इस तरीके से प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, यहाँ पर एक कंडीशन है। देखो यहाँ पर क्या इसका फॉर्मूला बनेगा, प्लस माइनस एन प्लस वन बाई टू। मगर एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, ये जो मैंने प्लस माइनस दोनों की तरफ लगाया, अगर लास्ट नंबर पॉजिटिव है, लास्ट नंबर पॉजिटिव, तो आंसर भी पॉजिटिव होगा, आंसर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इतना ध्यान रखना। अगर लास्ट नंबर नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है, तो आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव होने वाला। इतनी बात समझिए। तो इस तरीके का सीक्वेंस दिख जाए तो आंख बंद करके ये फॉर्मूला याद रख लेना। ठीक है, इसको थोड़ा सा इसमें रह गया, एक सेकेंड, इसको चेंज करना, ये नहीं है, इसमें है एन, एन प्लस वन बाय टू, ये नंबर है एन, एन प्लस वन बाय टू। ठीक है, वो एवरेज वाली चीजें थोड़ी थोड़ी याद आ जाती हैं तो एन गायब हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने सिंपल सीख लिया, स्क्वायर वाले सीख लिया, अब क्यूब में भी तो आ सकता है, क्यूब में भी आ सकता है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन, एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। जब हम एवरेज करेंगे ना तो ये चीज मैं आपको से दोबारा पूछूंगा, तब यहाँ पर ये चीज याद रखना था। क्यूब का मतलब ए का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब, इस तरीके से क्यूब के बारे में पूछा जाता है। आगे पूछ सकता है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, ओड नेचुरल नंबर। अच्छा, किसी को, सबको पता है ना कि भाई नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, ठीक है, होल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर कौन से होते हैं। अगर ये भी नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई, ये भी बता दी जाएंगे। ठीक है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल नहीं दे रहा, इस तरीके से यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, और क्यूब का कोई फॉर्मूला, स्क्वायर, इवन का कोई फॉर्मूला नहीं है, उसमें क्या लगाना है, मल्टीपल। देखो मैं लिख देता हूँ, सम ऑफ मल्टीपल। ठीक है, ये हर किसी के लिए ये, ठीक है, मल्टीपल। अगर वहां पर स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर का फॉर्मूला, क्यूब दिया है तो भाई साहब क्यूब का फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, इस तरीके से चीजें कर लेना, बस सेम है। ठीक है, मल्टीपल है, मल्टीपल कॉमन निकालना, जैसे क्या हो, टू का स्क्वायर, टू का क्यूब, फोर का क्यूब। ठीक है, तो इसमें टू का क्यूब प्लस टू का क्यूब, यहाँ पर सिक्स का क्यूब लिख देता हूँ, प्लस टू का क्यूब आता है ना, और यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, थ्री का क्यूब, तो टू का क्यूब लिख सकते हैं। तो टू का क्यूब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे वन का क्यूब बच गया, यहाँ पर टू का क्यूब बच गया, यहाँ पर थ्री का क्यूब बच गया, इस तरीके से बच गया। तो सेम यही चीज है, इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, मल्टीपल में इस तरीके से याद रखो। इतनी बात समझ आ गई, चलो ठीक है। अब एपी हम पढ़ चुके हैं, एपी के सिंपल फॉर्मूले हमने पढ़ लिए, मगर एक बात पूछता हूँ मैं, अगर तीन नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, तीन नंबर ए बी सी आर इन एपी बोल दिया जाए तो क्या होगा। हमेशा ध्यान रखना कि बी की वैल्यू जो होगी वो ए प्लस सी बटे टू के बराबर होगी। ठीक है, या कह सकते हैं कि सेकेंड टर्म या मिडल टर्म इक्वल टू
इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म डिवाइड में 2। इस तरीके से चीजें हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, अगर थ्री नंबर इन एपी हैं तो वो क्या होंगे, ए माइनस डी होगा, ए होगा, ए प्लस डी होगा। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना, ये तुम 10th क्लास में पढ़ चुके हो। 4 नंबर पूछ लिया जाए तो यहाँ पर 4 नंबर लिख लेते हैं, 4 नंबर इन एपी क्या होगा, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D, ये होगा। ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी आपको याद होंगी, जब आपने 10th क्लास की थी तो उसमें आपने एपी सीखा था, तो वहां पर ये चीज होगी थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, अब थोड़ी सी चीज ना, हम जीएटी जरूर थोड़ा 10th लेवल का होता है, मगर उसमें ना मैं एक टर्म ऐड कर रहा हूँ, जीपी। ठीक है, जीपी थोड़ी सी चीजें कोई नहीं है, क्योंकि अब क्या हो गया कि अब की बार 9th क्लास में कुछ एपी वगैरह का वो इंट्रोडक्शन हुआ है। 11th क्लास में जरूर जीपी आपको पढ़ने को मिलता है, मगर हम थोड़ी सी चीजें वहां से सीख लेंगे तो शायद काम आ जाएगी। ठीक है, काम आ जाएगी। ठीक है, या छोड़ो, स्किप करते हैं जीपी, स्किप करते हैं जीपी। ठीक है, एपी ही आपको अच्छे तरीके से सीखना है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब इसके अलावा और क्या क्या चीजें आती हैं, इसके अलावा नेक्स्ट चीज जो पूछी जाती है, एक होता है रिमाइंडर थ्योरम। एक वर्ड लिखो, रिमाइंडर थ्योरम, ये बड़े काम का है, रिमाइंडर थ्योरम। अब ये कैसे काम का है, देखो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखा हुआ, ए नंबर डिवाइडेड बाय 60 and leave the remainder 20, the same number divided by 15, what will be the remainder? क्वेश्चन को समझेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं और चीजों को अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है, चीजों को अच्छे तरीके से बोला है, एक नंबर है जिसको हमने 60 से डिवाइड किया तो उस पर रिमाइंडर बचा 20। कितना बचा, 20। ठीक है, द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 15, तो कितना नंबर बचने वाला है, कितना नंबर बचने वाला है, ये बात ध्यान रखना। अगर उसी नंबर को, सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं 80। अब मैंने 80 को डिवाइड किया 60 से, तो मेरा रिमाइंडर बचा 20। कंडीशन प्रूफ। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं अब 80 को डिवाइड करूंगा 15 से, तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, ये पूछा है, ये पूछा है। तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पर मैं बात करूँ तो 5 बचेगा, 5 बचेगा। इतनी बात समझ आएगी, डिवाइड करके देख लेना, 75 आ जाएगा और 5 रिमाइंडर बचेगा। मगर इतना समय तो होगा नहीं कि मैं नंबर सोचूं और कुछ अच्छे तरीके। तो करना क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन गिवन हो तो क्या करना है, जो रिमाइंडर आया है ना पहले वाले से, इस 15 को इस वाले से डिवाइड कर दो, मतलब 20 को 15 से डिवाइड कर दो और 5 ही रिमाइंडर बचेगा। यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, इतनी बात समझिए। अच्छा, एक बात सोच सुनना, ये तो रिमाइंडर थ्योरम की हमने शुरुआत की। अब क्या करते हैं, अगर मैं किसी भी नंबर को, अगर सपोज करो डबल कर दूं, ये नंबर था, अगर इसको मैं डबल कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, डबल कर रहा हूं, तो जो इसका रिमाइंडर आया होगा ना, वो भी डबल हो जाएगा, वो भी डबल हो जाएगा। करके देखते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि 10 से मैंने 8 को डिवाइड किया, तो यहाँ पर 8 और 2 रिमाइंडर बचा। अब मैंने नंबर डबल कर दिया 20 और 8 से डिवाइड किया, तो नंबर कितना है, 4। क्या रिमाइंडर डबल हो गया, डबल हो गया। इसी तरीके से नंबर 3 गुना करूंगा तो भी यही चीज होगी, ये बात ध्यान रखना। चलो, ये बात तो हमें बहुत अच्छी लगी। ठीक है, अब इसी तरीके से एक एग्जांपल देता हूँ, एक और बात बताता हूँ तुम्हें, बड़ी अच्छी बात है, सुनना। अगर मैं नंबर का स्क्वायर कर दूं, नंबर का स्क्वायर कर दूं, तो क्या रिमाइंडर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा बिल्कुल करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा।
ये बात ध्यान रखना। अच्छा एक और बात ना, थोड़ी सी चीजें, जैसे मैंने 8 का एग्जांपल लिया, अब चलो मैं क्यूब में बताता हूँ। क्या करते हैं बच्चे, थोड़ी सी गलती कर देते हैं। यहाँ पर नंबर लिया मैंने और इसका क्यूब कर दिया, और यहाँ पर मैंने रिमाइंडर का भी क्यूब किया, और मैंने बोला मेरा रिमाइंडर तो 8 बच गया। जैसे अभी हमने 8 का एग्जांपल लिया था, यहाँ पे मेरा रिमाइंडर 2 बचा था, यहाँ पे 4 बचा था, यहाँ पे भी 4 बचा था, यहाँ पर 2 का क्यूब बचना था 8। मगर 8 से ही मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो आंसर तो 0 आना चाहिए ना। अगर इस कंडीशन में ऐसा हो जाए कि वो जिस नंबर से तुम डिवाइड कर रहे हो वही नंबर तुम्हारा रिमाइंडर में आ जाए या उससे बड़ा आ जाए, तो एक बार भाई साहब डिवाइड कर लेना। ये गलती मत कर देना, करना ऐसे करके कर देना सेम। रिमाइंडर आ गया, अब दिख रहा है ये नंबर उस जितना ही है जितना मैंने जिससे मैं डिवाइड करा, तो एक बार डिवाइड और कर दो इसको, तो रिमाइंडर जो बचेगा वो 0 बचेगा। ये कहानी है इस तरीके से करने की। इतनी बात समझे? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं, और आगे बढ़ के चीजों को डिवाइड करते हैं, समझते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे किस तरीके से। ठीक है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लिख लेना। मैं स्टेटमेंट यहाँ पे भी लिख देता हूँ। नंबर में अगर प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई है तो रिमाइंडर में भी क्या करना होगा, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। इतनी बात ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना, इतनी बात समझ आ गई होगी सभी को। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, कोई नंबर है और उसकी पावर इवन है। क्या है? इवन पावर है, और डिवाइड किया गया नेक्स्ट नंबर से। नेक्स्ट का मतलब जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, 7 की पावर 80 डिवाइडेड बाय 8। तो ये 7 से नेक्स्ट नंबर 8 है, इसको डिवाइड किया, तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, वो कितना बचना चाहिए, -1 बचता। और -1 की 80 पावर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही होना है। तो ध्यान रखना, तो इस केस में हमेशा रिमाइंडर 1 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसी तरीके से अगर नंबर है और इवन पावर है और डिवाइड हम प्रीवियस नंबर से कर रहे हैं, इसका भी एग्जांपल ले रहा हूँ, सब्र करो। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 6 की पावर 80 ले लेते हैं, या 7 ले लेते हैं, यहाँ पे 7 ले लेते हैं। 7 की पावर 80 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड करें तो यहाँ पर 1 की पावर 80 बचेगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। तो यही सेम यही कहानी है कि अगर पावर ये है तो रिमाइंडर 1 बचेगा। इतनी बात समझ आई? चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट के बारे में, अब इसी तरीके से सिचुएशन हो सकती है कि नंबर है और ओड पावर है और डिवाइड कर रहे हैं हम नेक्स्ट नंबर से, नेक्स्ट नंबर से, नेक्स्ट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या बचेगा। तो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेंगे तभी क्लियर होगा। तो यहाँ पर 7 की पावर 79 थी और डिवाइड कर दिया मैंने 8 से, तो -1 बचा, -1 की पावर 79, तो आंसर -1 बचना चाहिए। अगर यहाँ पे -1 रिमाइंडर बच रहा है, तो कभी देखा रिमाइंडर -1 बचा नहीं, तो क्या करना है, जिससे डिवाइड किया उससे माइनस कर दो, ये इसका रिमाइंडर बचेगा, मतलब रिमाइंडर 7 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई? ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कि नंबर है, ओड है, और डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, प्रीवियस नंबर से। तो रिमाइंडर इसमें तो बस इतना ध्यान रखना, रिमाइंडर 1 बचेगा, बस इतनी पावर थोड़ी सी ध्यान रखना। ठीक ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अभी यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आएगा, यूनिट डिजिट में थोड़ा सा सब्र करो, यूनिट डिजिट में चीजें आएंगी, यूनिट डिजिट में सब्र करना, आगे चीजें बहुत सारी मिलेंगी भी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कहा, एक बात समझना, एक नंबर है, इसकी पावर इवन थी और इसकी भी पावर ओड थी, तो क्या होगा, तो याद रखना नंबर की पावर इवन ही आएगी। अगर ऐसे है 7 की पावर 8 की पावर 7 है,
तो ये कुछ इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से बन जाता है। इतनी बात समझ आई। अगर नंबर की पावर इवन है और इवन है तो ये तो सिंपल है कि नंबर इवन ही बनेगा। ठीक है, नंबर की पावर ओड है और पावर ओड है तो यहाँ पर भी नंबर ओड ही बनेगा कि ओड पावर आ जाएगी। ठीक है, नंबर की पावर ओड है, देखो ये चीज समझाने के लिए यहाँ पर ये चीज इस तरीके, और ओड की पावर इवन है तो ये चीज थोड़ी सी कॉन्सेप्ट है कि नंबर की पावर ओड ही बनेगी, नंबर की पावर ओड ही बनेगा। ठीक है, ये कैसे हुआ देखो, यहाँ तो मैंने सिर्फ इसलिए डायरेक्ट ऐसे समझा दिया, ये क्वेश्चन इस तरीके से है। मगर क्वेश्चन को समझना है इस वाले में क्या बोला है कि नंबर 7 था और इसकी पावर 9 थी। ठीक है, अब 9 की पावर कितनी है, 9 की वो तो मैंने ऐसे ही समझा दिया था कि बस इसी तरीके से कि 7 की पावर 6 है, वो तो ब्रैकेट लगा दिया मैंने, यहाँ पे ब्रैकेट भी ना हो, सिर्फ ये पावर पावर में ब्रैकेट हटा देता हूँ सब में से। ठीक है, अगर 7 की पावर 6 है और 6 की पावर 2 है, 3 है 6 की पावर, तो यहाँ 7 की पावर 216 आएगी ना, इस तरीके से आएगी। अब 7 की पावर 9 है और 9 की पावर 2 है तो 7 की पावर 81 हो जाएगी ना, बस इतना समझाना था। ठीक है, ये तब समझेंगे कि रिमाइंडर निकालने के लिए, बस इतनी बात याद रखना, ज्यादा चीजों में मत घुसना, इतनी ही चीज तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी। अगर यहाँ पर ब्रैकेट आ जाता, सेम मैंने बताया ना, ब्रैकेट अगर आ जाता है तो मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट नहीं है तो पावर के ऊपर पावर है, तो इस तरीके से सॉल्व करनी है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे चीजें सीखते हैं। अब आते हैं बात किस पे आते हैं, अब बात करते हैं यूनिट डिजिट की या यूनिट प्लेस की। तो नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस हम कैसे कैलकुलेट करें, तो एक एक चीज समझाता हूँ, एक एक चीज से समझाता हूँ। जब आ जाए 2 का डिविजन तो समझना कैसे, अगर 2 की पावर में आ जाए कुछ भी नंबर, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 की पावर, अगर यहाँ पर आ रहा है 2 की पावर 1 तो 2 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा, 2 की पावर 3 8 होगा, 2 की पावर 4 सबर करो थोड़ा सा 6 हो जाएगा। और जैसे ही मैं 2 की पावर 5 करने जाऊंगा तो फिर दोबारा से यही सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगा। देखो यही हो रहा है ना, 8 आएगा और 2 की पावर 8 में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस है, तो इसका मतलब कि चौथी फोर्थ पावर के बाद चीजें सीक्वेंस रिपीट हो जाती है। जब भी क्वेश्चन में ऐसे रिपीट हो जाए तो क्या करना है, तुम्हें पावर डिवाइड करनी है 4 से। अगर ऐसे आ जाए कोई भी नंबर, मैं अभी 2 से ही ले रहा हूँ, 4 6 7 6 4, इस तरीके से आ जाए। अभी डिविजिबिलिटी रूल और बता देता हूँ, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल थोड़ी सी तुम्हें नहीं आती होगी, तो डिविजिबिलिटी रूल में थोड़ा कंफ्यूजन कर दोगे। ये आ गया तो 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट लास्ट क्या करना होगा, लास्ट 4 डिजिट को करना हो, तो यहाँ पे तो 2 की पावर 0 बच जाएगी, मैं इसको 63 लिख लेता हूँ, 63 लिख लेता हूँ, 63 तो लास्ट को करना है, तो यहाँ पर बचेगा 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, तो इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो 8 आएगी। इतनी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, ये थी 2 की पावर में, क्या 3 की में भी ऐसी होता है, आप देखते हैं 3 की में, तो यहाँ पे 3 की पावर, अगर 3 की पावर दी है कोई नंबर, तो जैसे 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 7 होता है, 3 की पावर 4, तो इसमें भी 4 के बाद रिपीटेशन है, आफ्टर 4 रिपीटेशन। तो क्या करना है, डिवाइड बाय 4 करना है पावर को, सेम चीज। अच्छा ये तो आप कहोगे सब में ही ऐसा होता है, नहीं होता, चलो आगे भी देखते हैं और चेक करते हैं। अब 4 की पावर चेक करते हैं, 4 की पावर, 4 की पावर में कैसे बात बनती है, जब मैं 4 की पावर 1 करूंगा तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 करूंगा तो लास्ट डिजिट 16 आएगी। ठीक है, अगर मैं 4 की पावर 3 करूंगा तो फिर से 4 आ जाएगी, चेक कर लो। 4 की पावर 3 कितना होता है, 64 होता है, 4 आ जाएगा, आ गया ना, आ गया ना। तो इसलिए मुझे क्या करना है, सिर्फ 2 पावर निकालनी है। अच्छा 2 पावर भी नहीं निकालनी, इतनी बात ध्यान रखना, अगर 4 की पावर इवन है तो 6 आएगा, 4 की पावर अगर ओड है तो 4 आएगा यूनिट प्लेस। देखा, सिर्फ 2 और 3 की याद करनी थी,
2 और 3 के ही तो याद करना था, 2 3 का ही तो याद करना है, बाकी 7 का कर लेंगे याद, और उसके बाद 8 का कर लेंगे। बाकियों में इजी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अभी देखते हैं, जैसे कि 5 की बात करें, 5 की पावर, 5 की पावर, 5 की पावर, देखो एकदम से हिंदी में भी लिख रहा हूँ, तो चीजें समझ समझ के तुम करो। 5 की पावर चाहे कितनी भी हो, हमेशा 5 ही आती है, चाहे कितनी भी हो, उसकी यूनिट प्लेस हमेशा 5 ही आती है, हमेशा ही 5 आती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि यूनिट प्लेस क्या आ जाए, यूनिट प्लेस तुम्हें क्या मिल जाए, कुछ अलग मिल जाए। ठीक है, 5 में भी ऐसी है और 6 में भी ऐसा ही है, 6 में भी ऐसा ही है। 6 की पावर, 6 की पावर 6 एंड इक्वल टू 6, हमेशा देख लेना कितनी भी बड़ी पावर हो, चीजें समझ आ रही हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, 7 पे पहुंचते हैं। 7 की पावर, अगर 7 की कोई पावर दी गई हो तो कैसे करना है, उसमें भी 4 बार। देखो हाईएस्ट चीज क्या है, 4 से डिवाइड करना है। हाईएस्ट चीज क्या है, 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 की 1 पावर 7 होती है, 7 की 2 पावर 9 होती है उसकी यूनिट प्लेस, 7 की 3 पावर 3 होती है, और 7 की 4 पावर 1 होती है। तो यहाँ पर डिवाइड बाय 4 करना है। प्रॉपर तरीके से नोट्स भी बनते जा रहे हैं, और एक एक चीज तुम्हें कोशिश कर रहा हूँ कि समझ भी आ जाए, समझ भी आ जाए। ठीक है, चलो अब 8 की पावर देखते हैं। 8 की पावर में क्या बात है, 8 की पावर में भी सेम 7 जैसा ही काम है। तो 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 4 होता है, 64 होता है ना। 8 की 3 पावर 512 होती है, 8 की पावर 4 कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करना है, आफ्टर 4 डिवाइड करना है। डिवाइड पावर डिवाइड, पावर डिवाइड। इतनी बात समझ आई, कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ आई हो। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, बिल्कुल बेसिक से चीजें कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, 9 पे पहुंचते हैं, 9 पे पहुंचते हैं। ठीक है, 9 पे पहुंचते हैं और समझते हैं। और एक और बात बताऊं, एक मैजिक और दिखाऊं। चलो पहले 9 का सीख लेते हैं, फिर देखते हैं। यहाँ पे लिखो 9 की पावर, 9 की पावर का यूनिट डिजिट, अगर 9 इवन है, की पावर इवन है तो 1 आएगा, अगर 9 की पावर ओड है तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। ठीक है, तो यहां से याद रख सकते हो, यहां से याद रख सकते हो, यहां से याद रख सकते हो कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं। ठीक है, कैसे हो रही हैं ये बात तुम ध्यान रख सकते हो क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो किस किस में याद रखना है, देखो 2 और 8 की जो पावर है ना, वो मिलती जुलती है, मिलती जुलती हैं, और इनको डिवाइड भी करना है। 3 और 7 की जो पावर है ना, वो मिलती जुलती है। ठीक है, ये जो पावर है ये मिलती जुलती है, चेक कर लेना। तो और इनमें क्या है, डिवाइड बाय 4 करना है पावर को। और 4 और 9 में क्या खेल है, 4 में इवन और ओड का खेल है, और सेम चीज 9 में भी यही खेल है, इवन ओड का। ठीक है, अगर 4 इवन है तो 6 आएगी, नहीं तो 4 आएगी। इसमें क्या है, 1 है, नहीं तो 9। और बाकी नंबर कौन से बचे, 5 1 6, या मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे करके, 1 की पावर n, 5 की पावर n, 6 की पावर n, तो इनका तो सेम रहेगा। इस तरीके से याद कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। चलो ये समझ आ गया तो बस आपको आपको बहुत कुछ चीजें समझ आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे याद करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, और देखो इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा इससे रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रहने वाला, ये गारंटी है, इतनी बात आपको बता रहा हूँ। ठीक है,
इतनी बात चीजें समझ आ जाएंगी कि एक एक चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। चलो, डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है भाई साहब? डिविजिबिलिटी रूल कहता है टू का जो डिविजिबल होगा, डिविजिबिलिटी रूल, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डिविजिबिलिटी रूल, या टू का ऐसे लिख देते हैं खाली टू। इसमें क्या होगा, लास्ट डिजिट जो है वो या तो जीरो होनी चाहिए, या टू होनी चाहिए, या फोर होनी चाहिए, या सिक्स या एट होनी चाहिए। अगर ये है तो मान लेना कि ये टू का डिविजिबल है। सेकंड, थ्री के लिए, थ्री के लिए क्या करना है, सम ऑफ ऑल द डिजिट। और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत, कहीं पे भी किसी भी चीज में मल्टीपल दिख जाए, जैसे 12 है, 3 into 4 हो जाए, 18 है, 3 into 3 into 2 है, तो इन क्वेश्चंस में तुम्हें ये नहीं देखना, बस सिर्फ क्या करना है, डिजिट करना है सम का। देखो जैसे 1336 ये है नंबर, ठीक है, या इससे भी बड़ा ले लेते हैं 779, तो 9 को हटा दो, 3 को हटा दो तुरंत, 6 को हटा दो, जो टेबल है उसको हटा दो। प्लस भी नहीं करना भाई, प्लस क्या करना, इनको प्लस करना है जो तुम्हें नहीं दिखते। अगर ये भी समझ आता है तो माइनस, ये +1 या +1 तो 3 आ जाएगा इनका सम। इस तरीके से कर सकते हो। सम करने की जरूरत नहीं है, जो टेबल में आती है ना डिजिट, वो तो वैसे ही माइनस कर दो, वो तो वैसे ही हटा दो, बाकी बचा नंबर देख लेना, ठीक है। नहीं आता तो इनको प्लस करें, 14 + 1 15, 15 क्या 3 की टेबल में आता है? नहीं, एक बार आता तो एक बार और डिविजन कर दो, 6, 6 आता है 3 की टेबल में, बिल्कुल आता है भाई साहब। तो इसका मतलब इस तरीके से सम करना है, ठीक है। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही सही तरीका है। तीसरी बात करते हैं, तीसरी, फोर का डिवीजन, ठीक है। फोर का रूल क्या है, फोर का क्या है, लास्ट टू डिजिट डिविजिबल बाय फोर। देखो एक बात सिंपल सी बताता हूँ, देखो एक बात बताता हूँ, 2 4 8, 2 4 8, 2 4 8 16 32, इसमें क्या है, 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 है ना। बात समझ पा रहे हो? तो इसमें इतना याद रखना, इसमें हम लास्ट डिजिट को देखेंगे, इसमें हम लास्ट टू डिजिट को देखेंगे जितनी पावर, इसमें हम लास्ट थ्री डिजिट को देखेंगे, इसमें हम लास्ट फोर डिजिट को देखेंगे, इसमें हम लास्ट फाइव डिजिट को देखेंगे। अगर ये डिविजिबल है तो समझ जाने डिविजिबल हो जाएंगे, ठीक है। बस मैं कहता हूँ कि 1 ये 2 4 8 यही आना चाहिए, 16 अपने आप आ जाता है, 4 into 4 करोगे तो वो इजीली हो जाता है कि 4 से हो रहा है डिविजिबल, 8 से हो रहा है डिविजिबल, तो मान लेते हैं, ठीक है। मगर 2 4 8 के लिए इस तरीके से याद कर सकते हो, इस तरीके से याद कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, 5 का याद करते हैं। 5 का रूल, 5 का तो सबसे सिंपल है, लास्ट डिजिट क्या होनी, 0 या 5 होनी चाहिए। लास्ट डिजिट 0 और 5। चलो पांचवा, 6 का रूल, 6 का रूल क्या कहता है, 6 का रूल कहता है भाई साहब, ये डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3 and 2 and 3, 2 and 3, 2 और 3 का डिविजन होना चाहिए, बोथ का, ये ध्यान रखना, बोथ का। अगर एक नंबर का डिविजिबल है तो भी मान्य नहीं रखा जाएगा, मान्य नहीं रखा जाएगा, ठीक है। चलो इतने समझ आ गए, 2 3 4 5 6 का रूल समझ आ गया। चलो आगे समझ आते हैं, छठे रूल के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में, छठे रूल के, तो डिविजिबल बाय 7। 7 का क्या डिविजिबिलिटी रूल है, देखो 7 के लिए ना मैं वैसे बता दूंगा कैसे, कुछ नहीं करना, ऐसे करना है, 72107 ये नंबर है। क्या करना है, लास्ट नंबर को हटाना है, इसका डबल करके इसमें से माइनस कर देना, ठीक है। फिर बच जाएगा इतना नंबर, फिर लास्ट डिजिट को हटाना, इसमें से माइनस कर देना, फिर बच जाएगा इतना नंबर, लास्ट डिजिट को हटाना और इसमें से माइनस कर देना, ठीक है। ये आ जाएगा 56 आता है 7 के टेबल में, ये है डिविजिबिलिटी रूल। मगर भाई साहब इनसे रिलेटेड ऐसा डिविजिबिलिटी रूल का कोई क्वेश्चन नहीं आता, इनसे रिलेटेड जो आते हैं क्वेश्चन वो कुछ इस टाइप से आते हैं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे कि एक डिजिट है, यहाँ पे लिखूंगा 444444, ये नंबर, ठीक है। तो इसमें एक बात ध्यान रखना, अगर वन डिजिट
repeated is repeated 6 times। अगर 6 बार कोई डिजिट रिपीट हो रही है, 6 बार कोई डिजिट रिपीट हो रही है, तो वो हमेशा 3, 7, 11, 13 और 37 और 101 से डिविजिबल होंगी। 3, 7, 11, 13, 37 और 1001 से डिविजिबल होंगी। स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन दिए जाते हैं कि इसमें क्या होगा, 3 होगा, 7 होगा, 11 होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा, या फिर कोई और नंबर दे दिया जाता है, 5 या 4 दे दिया, कुछ ऐसा नंबर दे दिया जाता है जो इसमें डिविजिबल नहीं होता। तो वहां पर चीजें पूछी जाती हैं, क्या ये इसके पार्ट होंगे, तब जाके क्वेश्चन समझ आता है, अरे भाई ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर कोई डिजिट 6 बार रिपीट हो रही है, कोई डिजिट 6 बार रिपीट हो रही है, तो 3, 7, 11, 13, 37 और 1001 से वो क्या होगी, डिवाइड होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ आई। इसमें और भी चीज है, 7वां नहीं, इसका एक और पॉइंट याद करते हैं, इसका एक और पॉइंट याद करते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, एक नंबर और लिख रहा हूं, 3, 4, 8, 3, 4, 8, ये नंबर लिख लिया, यहाँ पे लिख देता हूं। अब देखेंगे यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट ट्वाइस या 2 टाइम्स ऐसी डिजिट दिख जाए, देखो ऐसा आएगा ना एग्जाम में, ऐसा आएगा ना, तो क्या करना है, ये ना 7 से, 11 से, 13 से, 1001 से डिविजिबल होंगे। किससे डिविजिबल होंगे, इससे। तो इसमें 37 और 13 नहीं आया, ना ही 3 आया। 3 के लिए तुम समझ जाओगे, 3 के लिए तो बहुत ईजी है, 3 का चाहे तुम याद भी नहीं रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर 7, 11 तो इस ये चीज याद रखनी। चलो इसमें एक और रखते हैं, मजा आ रहा है ना, ठीक है। इसमें एक और रखते हैं, 4, 6, 4, 6, 4, 6, ये नंबर रख लिया। क्या बोला है, टू डिजिट रिपीट 3 टाइम्स। 3 बार 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो ये किससे होंगी, 3 से, 7 से, 13 से, एक, ये 10,101 से। ठीक है, इस तरीके से चीजें समझनी है। समझ आ गई हूँ बात, ये नोट डाउन कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे अगला रूल याद करते हैं। सेवंथ क्या है, डिविजिबिलिटी बाय, या 8 का रूल, यहाँ लिख देते हैं 8 का रूल। तो मैंने अभी 2, 4 का बताया, तो यहां से भी समझ आ गया, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय, इतनी समझ आई बात। चलो अब 8, 9 का रूल, 9 का रूल की बात करते हैं। तो 9 में भी क्या करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट व्हेन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। देखो यहां पर ये समझते हैं, जैसे कोई नंबर ले लेते हैं हम, 4, 6, 7, 8, 9, ये नंबर, क्या ये 9 से डिविजिबल होगा, चेक कैसे करें, 9 को तो उड़ा दो, ये दोनों 10 बन रहे थे, 10 में से बच गया एक प्लस का, ये दोनों कितने होते, 15, 15 में से बच गया कितना, तो यहाँ पर आ गया 7। नहीं आता तो इनको प्लस कर लो, 10 प्लस 15, 25, ये क्या होगा, इससे डिविजिबल नहीं होगा 9 से। या तो ऐसे कर लो, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया, तो ये आंसर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अब आता है 9th रूल। 9th रूल किसके लिए, 10 के लिए, 10 के लिए। तो 10 के लिए तो सिंपल है भाई, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। 10th डिविजिबल 11 रूल, 11 के लिए क्या रूल होना चाहिए, 11 के लिए कुछ नहीं करना, क्या करना है, देखो जो डिजिट है ना, उसमें से ओड प्लेस निकालो, ओड प्लेस डिजिट, और उसमें से इवन प्लेस डिजिट माइनस कर दो,
डिजिट माइनस कर दो, ऑटोमेटिकली क्या होगा, मल्टीपल, या तो मल्टीपल आ जाएगा ऑफ 11 या फिर आंसर 0 आएगा। ठीक है, वैसे एक बात बताऊँ, इतना समय नहीं लगाना, वैसे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है फॉर्मूला, इतना समय नहीं लगाना। देखो यहाँ पर ये और ये और ये और ये दोनों का सम सेम है ना, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये सारे के सारे रूल याद कर सकते। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आ जाएगा, 6 5 3 XY डिवाइडेड बाई 80। तो यहाँ पर इस 80 को 8 इंटू 10 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर y की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली पता है, 0 आ गई। तो हमें पता करनी किसकी है, 653x की वैल्यू पता करनी, यहाँ तो 0 है ही। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिक लगानी है कि ये किस तरीके से डिवाइड हो सकता है, तो क्या नंबर आएगा, ऑप्शंस में देख लें, इसके अलावा नहीं नहीं ऑप्शन मिलता तो 3 6 0 ऐसे करके देखो, 32 40 ये चला जाएगा, तो 6 आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे चेक करना है, इस तरीके से चेक करना है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो एक और बात बताता हूँ, कुछ चीज़ें और भी बताता हूँ इनके अलावा। देखो एक एक चीज़ बड़े अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, समझना। x की पावर अगर ओड है और y की पावर भी ओड है और सेम पावर है, सेम पावर है, ठीक है, जैसे कि x2 प्लस y2, ठीक है, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है। तो ये हमेशा x प्लस वाई से भी जाएंगे और x माइनस वाई का भी डिविजिबल होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ओड पावर है तब भी, x की पावर 3 वाई की पावर 3, अच्छा सेम इसमें भी हो जाएगा भाई, सेम इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लस भी है तब भी हो जाएगा, यहाँ पर ओड पावर नहीं थी, इवन पावर के लिए सिर्फ वो। तो यहाँ पर देखना, अगर ओड पावर है, x की पावर ओड प्लस y की पावर ओड है, तो ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पर ऐसे है तो ये समझ जाना कि ये हमेशा x प्लस वाई का डिविजिबल होगा, मतलब ये x प्लस वाई से डिविजिबल होगा। ठीक है, और इसी तरीके से x की पावर ओड है और y की पावर ओड है और सेम पावर है, सेम पावर है, तो ये हमेशा किससे हो, x माइनस वाई से डिविजिबल होंगे, डिविजिबल बाय x प्लस वाई। ठीक है, इस तरीके से ठीक है, समझ आ रही है बात, समझ आ गई ना बात। ठीक है, ये दो और याद रख लेना इंपॉर्टेंट, वैसे तो इसमें बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं, पर इतनी ही बात तुम्हारे लिए काम आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो एक बात समझना, कभी सुना है हैंडशेक वाले क्वेश्चन आ जाए, हैंडशेक क्वेश्चन आ जाए तो पूछ सकता है नंबर ऑफ हैंड्स, हैंडशेक वाले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हैंडशेक, हैंडशेक। तो कभी भी अगर हैंडशेक वाले क्वेश्चन आ जाएं तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है एन एन माइनस वन बाई टू। तो यहाँ से निकल सकते हैं कितने वाले, ठीक है। अच्छा, कल एक बात कराई थी कि एक एक क्वेश्चन कराया था मैंने मैथ्स में, याद हो तो तुम्हें, अगर तुमने वीडियो कंप्लीट देखी है तो, ठीक है, जहां पर लिखा था 2 डिजिट नंबर्स। तो यहाँ ध्यान रखना, अगर 2 डिजिट नंबर है और उनका जोड़ इंटरचेंज नंबर भी है, इंटरचेंज नंबर है, तो हमेशा ध्यान रखना कि उनका जो सम होगा ना वो 11 से भाग हो जाएगा। और अगर यहाँ डिफरेंस है, चलो मैं डिफरेंस के लिए अलग लिख देता हूँ, 2 डिजिट नंबर है और उनका इंटरचेंज का माइनस, ये हटा देते हैं माइनस, डिफरेंस इंटरचेंज, इंटरचेंज नंबर वो हमेशा डिफरेंस बाय 9 होगा। ठीक है, इस तरीके से ये याद होगा ना कि वो डिजिट 2 डिजिट नंबर क्या बनने वाला है, 10x, 10x या 10y जो भी हम बना रहे हो। ठीक है, इंटरचेंज क्या बनेगा, 10y प्लस एक्स, इन दोनों का सम और डिफरेंस किसके बराबर होगा, इस तरीके से बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात याद रह जाएगी। ठीक है, ये चीजें हो जाएंगी। एक लाइन और लिखना,
इसी से नोट से रिलेटेड कभी पूछा जाए कि भाई कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, कोई नंबर तो एक और बात बताता हूँ तुम्हें, बताता हूँ यहाँ पर, एनी नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, एनी नंबर दैट हैव 2378 2378 on its unit place, it could not be perfect square of any number। तो ध्यान रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी की यूनिट प्लेस 2 3 7 8 मिल जाए तो ये ही देखना, आंख बंद करके ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन आ रहे होंगे कुछ, ठीक है, जैसे 627, 629, 629 तो हटा देते हैं, 625, ठीक है, और 722, 1773। अब पूछे जाए इसमें परफेक्ट स्क्वायर करो, वैसे तो हमें पता है 625 है, मगर फिर भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो ऑप्शन है 7 2 और 3 है, तो ये तो हो ही नहीं सकते परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका मतलब यही आंसर होगा हमारा, ठीक है। इस तरीके से करना है, इस तरीके से, ये तो ये वाली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ भाई साहब नेचुरल नंबर में जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं सारी की सारी चीजें समझ आई होंगी। बहुत सारी चीजें हमने सीखी है यहाँ से, बहुत सारी चीजें हमने यहाँ से देखी है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में ये सारी की सारी चीजें काम आ गई, नंबर सिस्टम पूरा हो गया हमारा, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें, मगर इसके लिए इतना ही रखना है, ठीक है। अब आते हैं इंडाइसिस एंड शर्ट्स चैप्टर पे। अब इसमें क्या क्या चीजें जरूरी है, देखो एक बात समझना, अगर कभी भी ऐसे नंबर मिल जाए, यहाँ पर हम इसको y ले लेते हैं, y की पावर a मल्टीप्लाई में y की पावर b मल्टीप्लाई में y की पावर c अगर मिल जाए तो हमेशा ये जो पावर है ये ऐड हो जाती है। अगर सेम बेस मिल रहा है, ये जो y है ये सेम है, तो इस तरीके से y मान रहा हूँ, ठीक है, y की पावर a y की पावर b अगर ये है तो डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी, आपस में माइनस हो जाएगी, ठीक है। y की पावर a और ब्रैकेट के बाहर है तो y की पावर ए बी। अब ये क्वेश्चन किया था ना हमने, इस तरीके से, ये याद रखना, ये याद रखना, ठीक है। और जैसे और भी मान सकते हैं, जैसे एक और मान लेते हैं, y की पावर a की पावर b और c, तो y a b c ये बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से याद रह जाए, ठीक है, इस तरीके से याद हो जाएगी, ठीक है। वाई वाई ले लिया हमने सब पे। अब देखो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, पावर के कुछ और भी टाइप्स होते हैं। पावर के कैसे, अभी ये तो हमने समझ लिया ए बी सी अलग अलग है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर नेक्स्ट चीज के बारे में, अगर मैं बात करूं एक्स की पावर 2 2 2 इस तरीके से, तो यहाँ पर इसका मतलब होगा, अभी हमने देखा था एक क्वेश्चन और वहां पर देखा भी था, गलती हो सकती थी, 2 की पावर 4 हो जाएगा और ये x की पावर 16 हो जाएगा, और इसका मतलब अलग होता है, इसका मतलब था 2 इंटू टू इंटू टू एक्स की पावर ए। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये डिफरेंस है भाई, ये डिफरेंस जरूर समझ के करना, इसको समझ के जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं समझू यहाँ से, नेक्स्ट पॉइंट x की पावर a है और y की पावर b है, तो ये हमेशा x की पावर y b बाई a होगा, y b बाई a होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इतनी बात समझिए। नेक्स्ट क्या है, अगर रूट है, यहाँ पर रूट की पावर a है, जैसे b 1/2 होती है ना, तो यहाँ पर ये चीज हमेशा b बाई a के बराबर होगी, b बाई a के बराबर होगी, ठीक है। इस तरीके से चीजों को समझना, इस तरीके से चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। और अगर किसी की पावर 0 हो तो सभी को पता है कि 1 होती है, ठीक है, 1 होती है। अच्छा चलो, अब हम कुछ टाइप सीखते हैं। अगर देखो इस तरीके से रूट के अंदर है x x x x और ये इन्फिनिटी तक गया, तो इसका आंसर हमेशा x होगा, इसका आंसर हमेशा क्या होगा, x होगा। इस चीज को समझना, ठीक है, इस चीज को समझना। अब इसी में ये तो एक टाइप था, सेकंड टाइप और बना दूं मैं इसमें, इस तरीके से x x x, वो इन्फिनिटी तक गया था मगर यहाँ तो लिमिट है, यहाँ लिमिट है, तो इसमें 2 पावर इसमें आ गई, 2 पावर इसकी आ गई, 2 पावर इसकी आ गई, तो क्या करना, x की पावर 7/8 होगा। ऐसे क्वेश्चन का आंसर होता है x 2n माइनस 1/2n, ठीक है, 2n ये होता है 2n माइनस 1 बाय, ठीक है।
तो यहाँ पर 3 बार थे, तो ये ध्यान रखना ये 8 है, 8 से 1 कम कर देना है, 8 से 1 कम करके लिख देना है, ठीक है, 8 से 1 कम करके लिख देना है, इस तरीके से लिखना है, ठीक है, ये 2 की पावर n है। एक माइनस करके लिख देना, इस तरीके से चीजें करनी है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्यों किया, देखो x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 और x की पावर 1/2 था ये, ठीक है। जब मैं प्लस करने गया तो तुम तो सोचोगे ऐसे हो रहा है, मगर ये रूट के अंदर रूट है भाई, ये गलती मत कर देना, ये रूट के अंदर रूट है, मतलब यहाँ पर x की पावर यहाँ था, इसके अंदर है x, तो x की पावर 1/2, ठीक है, ये x की पावर में आएगा, फिर उसके बाद ये अंदर होगा ये रूट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर यही होता है, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करके करते हैं, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करके करते हैं ऐसे करके, ये अगर ये चीज आ गई है तो यहाँ पर y है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x हट जाता है यहाँ से, ठीक है, वाई स्क्वायर हो जाता है, फिर एक बार और स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर डॉट एक्स हट जाता है और यहाँ वाई की पावर 4 हो जाती है, फिर इसको सॉल्व करते हैं, इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। सॉल्व करना जरूरी नहीं है, अभी इतनी बात समझ जानी चाहिए। चलो ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई। चलो अब एक और पार्ट फैक्टर करते हैं, एक और चीज समझते हैं। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट चीज समझते हैं, नेक्स्ट चीज कुछ इस टाइप से हो, नेक्स्ट चीज कुछ इस टाइप से मिल जाए तुम्हें, 6 + 6 + 6 ऐसे। अब देखो यहाँ प्लस है, वहां प्लस नहीं था, इसका आंसर 6 मत लिख देना, इसका क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है 3 और 2 में। अगर यहाँ प्लस है, प्लस आंसर है, क्या है प्लस, तो आंसर बड़े वाला होगा। अगर माइनस है तो आंसर छोटे वाला होगा, पूरा लिखा, तो इसका आंसर कितना होगा 3 होगा। अगर यहीं पे माइनस होता, मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे 6 - 6 - 6 - इसका जो पेयरिंग कर रहा है वो कितना करना है 3 2, तो आंसर क्या होगा 2। इतनी बात समझे, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो तो इस तरीके से करना है, बस इतना ध्यान रखना, ये चीज तुम्हें आनी चाहिए, ये चीज तुम्हारे काम की है, ठीक है। इसके अलावा जो तुम्हारे काम की चीज है वो इस वाले चैप्टर में क्या क्या है, देखो बहुत कुछ सिखा रहा हूँ यार, बहुत कुछ, इससे ज्यादा कुछ चीजें नहीं आएंगी, ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, और ये वीडियो अच्छी खासी बड़ी भी हो रही है, तो पूरी कंप्लीट देखना, इस तरीके से मत करना कि भाई ये बड़ी वीडियो है तो हम करने वाले नहीं है, ठीक है। कहोगे तो ज्यादा बोरियत लगेगी तो मैं इसको पार्ट्स में भी डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पर आएगा a प्लस में b +1/√a+√b, इसका आंसर क्या होगा 2√a। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिख जाए 2√+2√3 और उसमें इसका इनका रेसिप्रोकल जोड़ना है, तो हमेशा यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा, ठीक है, चेक कर लेना हमेशा, ठीक है। और अगर यहाँ माइनस होगा तो आंसर बदल जाएगा, आंसर किस में आ जाएगा, ठीक है, आंसर किस में आ जाएगा, बदल जाएगा ना, नहीं बदलेगा भाई, यही आंसर रहेगा। बदलेगा कब, जब अब बदलेगा, देखो अब बदल देते हैं हम आंसर, अब बदल जाएगा आंसर, रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज करने के बाद आता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान थोड़ा सा रखना, ठीक है। आगे ये मैं नंबर्स के हिसाब से बता रहा हूँ भाई, नंबर्स के हिसाब से बता रहा हूँ, यहाँ पर जो चीज सेम है, ठीक है, ऊपर 1 ही होगा तभी समझना, और यहाँ पर डिफरेंस बनना चाहिए 1, ये डिफरेंस बनना चाहिए 1, इन सब में डिफरेंस जो बनना चाहिए, डिफरेंस 1 बनना चाहिए, डिफरेंस 1, 1 का मतलब है इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 होना चाहिए, तो जैसे √3 + √2, डिफरेंस 1 बन रहा है ना, 3 और 2 के बीच में 1 डिफरेंस बन रहा है, अगर डिफरेंस सेम नहीं बन रहा तो ये ट्रिक कामयाब भी नहीं होगी वहां पर, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और क्या बताना है, और भी बताएं कुछ, बस इतना ही ध्यान रखना। अच्छा एक और चीज चलो ध्यान रख आ गई, कंपाउंडिंग एंड डिविडेंड मेथड, देखो यहाँ पे लिख देते हैं मेथड, डिविडेंडो मेथड। अब ये मेथड क्या कहता है भाई साहब, इसके बारे में सुनते हैं।
तो यहाँ पर है x की पावर, ये आ गया। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से है, इस तरीके से है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में किस तरीके से है, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन क्या आता है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए बाई बी है, तो यहाँ पे पूछ रहा था भाई एक्स वाई की वैल्यू बताओ, एक्स वाई की वैल्यू बताओ। तो हमेशा ध्यान रखना एक्स वाई की वैल्यू ए प्लस बी ए माइनस बी होगी, ये याद रखना। अच्छा ये होता कैसे कैसे करते हैं, देखो एक बार हम क्या करते हैं, इसको ना जो ऊपर लिख नीचे वाला एक बार उसको जोड़ दो, एक बार घटा दो, सेम इसमें भी यही करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमने सेम यही किया है, यहाँ पर भी हमने सेम यही किया, एक बार ऊपर वाले को जोड़ दिया, एक बार ऊपर वाले को घटा दिया। तो यहाँ से y कट जाएगा और यहाँ से x कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x बटे 2y। तो यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो कैंसिल आउट होकर ये इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, इस बात को समझ पा रहे हो, तो ये यहाँ पे यहाँ सारी चीजें तुम्हारे लिए काम है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं किस तरीके से चीजें आती हैं, आगे देखते हैं आगे कोई काम की चीज है क्या। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर, एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला तुम्हारे लिए मेन है, बाकी मेन नहीं है कुछ भी। ठीक है, बाकी तुम्हारे दिमाग से जितना तुम अच्छे तरीके से कर पाओगे। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, बात समझ पा रहे हो। एक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक होता है लीस्ट। अब देखो आंसर कैसे निकालते हैं, अगर एचसीएफ निकालना हो तो देखो कॉमन जो प्राइम नंबर है ना, कॉमन देखो हर किसी का, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे प्राइम आएगा, प्राइम की लोवेस्ट जो वैल्यू है, लोवेस्ट, अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, लोवेस्ट वैल्यू, लोवेस्ट पावर कह देते हैं, वैल्यू नहीं पावर। और इसी तरीके से लीस्ट वाले में क्या होगा, प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर, की हाईएस्ट पावर। ठीक है, देखो कैसे, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 18 और 12, 18 और 12, तो 2 इंटू 3 आया, ये आया 2 इंटू 2 इंटू 3 आया। तो यहाँ पर क्या किया, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, ये आया 2 की पावर 2 इंटू 3। तो जब एचसीएफ निकालने जाऊंगा तो नंबर्स का जो कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर, कॉमन प्राइस, दोनों ही कॉमन 3 पर है, तो इनकी लोवेस्ट पावर, तो 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 1, तो इनका जो एचसीएफ आएगा वो 6 आएगा। अगर एलसीएम की बात करूं तो कितना आएगा, हाईएस्ट पावर, तो 3 की हाईएस्ट पावर 2 है और 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, तो 9 इंटू 4 36, 36 इनका एलसीएम आएगा, यही है। ठीक है, अब जो इसमें एक मेन फॉर्मूला है वो तुम्हें याद रखना है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, कल की वीडियो में देखना वहां पर ये क्वेश्चन कराए गए हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, बस इतना याद रखना और कोई जरूरत नहीं है तुम्हें आगे बढ़ने की। ठीक है, ये चैप्टर समझ आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं, सारी चीजें समझ आ रही हैं यहाँ तक, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ आई हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है परसेंटेज। देखो कराया हुआ सब चीज, परसेंटेज में तुम्हें क्या करना है, कुछ परसेंटेज तुम्हें याद रखनी है। पहली बात तो तुम्हें पता होना चाहिए भाई फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे करते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे करते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज लिखता हूँ, वो तुम्हें याद रखनी है, वो चीज तुम्हारे काम आएंगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं सम इम्पोर्टेंट परसेंटेज यूज्ड इन एग्जाम। ठीक है, इस तरीके से पूरे अच्छे तरीके से। तो 1/2 का परसेंटेज कितना होगा, 50%। 1/3 का मतलब कितना होगा, 33, 1/3%। 1/4 का कितना होगा, 25%। 1/5 का कितना होगा, 20%। 1/6 का कितना होगा, 16, 2/3%। अब देखो यहाँ पर 33.33% लिखा हुआ है, तो बात वही है। ये गलती मत कर देना कि भाई साहब हमें तो 33 1/3 सिखाया था पर इसमें तो ये आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1/7 की परसेंटेज क्या होगी, 14, 2/7%। उसके बाद 1/8 की परसेंटेज क्या होगी, 12, 1/2%। इसके बाद 1/9 की कितनी होगी, 11, 1/9%। ठीक है,
उसके बाद 1/10 की तो सभी को पता है यार, 10% होती है, ठीक है। इसी तरीके से 1/11 की बात करें तो 9 1/11%, 1/12 की बात करें तो 8 1/3%, 1/13 की बात करें तो 7 9/13%, 1/14 की बात करें तो 7 1/7%, 1/15 की बात करें तो 6 2/3%, 1/16 की बात करें तो 6 1/4%। अब आता है 1/20 सीधा। सोच रहे हो कि यार ये तो सारी लिखवा दी, नहीं ऐसी बात नहीं है, जो काम किया वही लिखवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 1/24 की आते हैं 24/1/6%। और देखो एक और बात बताता हूँ, 1/25 अगर तुम यहाँ पर इनको रेसिप्रोकल करोगे तो सेम वही परसेंटेज बनेगी। जैसे इसको यहाँ पर मैंने बनाया 1/25 लिखा तो 25 का 4% आया, 1/40 लिखोगे तो उसका कितना आएगा, 2.5% आएगा, ठीक है। इस तरीके से। और 20% का मतलब क्या होता है, 1/20 का हमने देखा 5% लिखा तो वही सेम चीज निकल कर आएगी। इसके अलावा थोड़ी बहुत और परसेंटेज है, ये समझाया हुआ है कैसे आते हैं। 3/8 37 1/2%, 5/8 ये काम आते हैं, 62 1/% 4/7 का मतलब होता है 57 1/7%, और 5/7 का मतलब होता है 71 3/7%। तो इस तरीके से परसेंटेज काम आती है, इस तरीके से तुम याद रखना और काम तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा क्या क्या फॉर्मूले और काम आते हैं, देखो फॉर्मूले कोई नहीं है, ठीक है। मैंने ट्रिक से बताया हुआ है, जाकर तुम पूरी वीडियो देख लो, एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से कराई हुई है। मगर फिर भी तुम चाहते हो तो एक फॉर्मूला मैं तुम्हें याद करा देता हूँ, तुम्हारा मन करता है तो तुम याद कर लेना, ठीक है। कोई भी चीज इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है लगातार कॉन्टिन्यूएशन में, तो उसके लिए अगर एक चीज 2 बार हो रही है तो क्या करना है, एक्स प्लस माइनस, अगर बढ़ रही है तो प्लस लगा देना, घट रही है तो माइनस लगा देना, प्लस माइनस एक्स वाई। अब यहाँ थोड़ी सी समझदारी करना भाई साहब, ये जो एक्स वाई है ये ध्यान रखना, अगर ये चीज प्लस की है और ये माइनस की है तो यहाँ पर ये माइनस आएगा, माइनस एक्स वाई होगा, ठीक है। ठीक है, दोनों माइनस के तो प्लस हो जाएगा, बस इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। समझ आ गई बात, इतनी चीज, कोई डाउट नहीं, बस इतना कर लेना, इतना ही परसेंटेज में बहुत है, ठीक है। परसेंटेज हमारी तरफ से यहाँ पर भी खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, एंड डिस्काउंट भी डाल सकते हो, एंड डिस्काउंट, ठीक है। इसमें कैसे करें, ये भी बड़ा काम का है। तो तीन चार चीजें तो सबको पता है भाई, सीपी का मतलब क्या होता है, एसपी का मतलब क्या होता है सबको पता है। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी का मतलब, सीपी का मतलब पोस्ट प्राइस, बोलते जाओ। उसके अलावा एमपी का मतलब मार्केट प्राइस, ठीक है। और क्या नाम दे सकते हैं इसको, लिस्ट प्राइस का नाम भी दे सकते हैं इसको। लिस्ट प्राइस के अलावा क्या दे सकते हैं, एडवर्टीजमेंट प्राइस का नाम दे सकते हो, ठीक है। इस तरीके से नाम दे सकते हो, बहुत सारे अच्छे खासे नाम है, ठीक है। मगर इनके अलावा क्या चीज इनके बीच में, देखो एक मैं रिलेशन क्रिएट कर रहा हूँ, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन से हम चीजों को समझते हैं। यहाँ पर एमपी लिखा है, ये एमपी है भाई साहब है, ये एसपी भाई साहब है, और ये सीपी भाई साहब है। बस इन तीनों के बीच का रिलेशन देख लेना, काम खत्म हो जाएगा। क्या रिलेशन बताता है, यहाँ पर से यहाँ पहुंचने के लिए हमें डिस्काउंट को माइनस करना होता है, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए या तो प्रॉफिट ऐड हुआ होगा या फिर लॉस माइनस हुआ होगा। बस ये रिलेशन तुम्हारे लिए काम का है, ये रिलेशन तुम्हारे लिए काम का है। तो इसी से सारे फॉर्मूले बने, इसी से सब चीजें बनी। कैसे बना, देखो सीपी का एक फॉर्मूला होता है, एसपी में से प्रॉफिट को हटा दो तो क्या निकल के आ जाता है, सीपी निकल के आता है। सीपी में से एसपी में लॉस जोड़ दो, सीपी निकल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एसपी में भी दो चीज आ जाएंगी, सीपी में प्रॉफिट जोड़ दो, ठीक है, और सीपी में से लॉस माइनस कर दो। और इसी तरीके से प्रॉफिट होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रॉफिट किसका बीच का डिफरेंस है, एसपी माइनस सीपी के बीच में, और लॉस किसका डिफरेंस, लॉस किसका है, सीपी में से एसपी माइनस करो, बस। अब कोई पूछा भाई परसेंटेज कैसे निकलती है, तो पहले हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज
ये याद करने के लिए नहीं है, बस सिंपल लिखवाया जा रहे हैं ताकि आप थोड़ा सा रिवाइज कर पाओ। प्रॉफिट बटे में सीपी इंटू 100। लॉस परसेंटेज कैसे निकलता है? लॉस बटे में सीपी बटे में 100। ये हमेशा सीपी पे आते हैं, ये ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में स्पेशली बोल दे कि नहीं भाई सीपी पे नहीं, एसपी पे निकालो, तो क्या करना होगा, यहाँ पर सीपी की जगह एसपी लिख देना होगा। ठीक है। अब देखो इनका एक रिलेशन होता है, एसपी मैं यहाँ पे लिख दू रिलेशन। रिलेशन बड़े अच्छे हैं बिटवीन सीपी एंड एसपी। बिटवीन सीपी एंड एसपी। तो एसपी बटे सीपी होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस बटे 100। ठीक है, इसके बीच का। और इसी तरीके से अगर रिलेशन एक और की बात करें, रिलेशन बिटवीन एमपी एंड सीपी, ये तो बड़ा फेमस है। ये तो बड़ा फेमस रिलेशन रिश्ता है और बड़े काम का रिलेशन है। सीपी बटे एमपी, 100 माइनस डिस्काउंट, 100 प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। अब कहोगे हमें तो एमपी और एसपी का भी चाहिए, चलो बना देते हैं एमपी एसपी का भी, क्या दिक्कत है। रिलेशन बिटवीन एमपी एंड एसपी, क्या रिलेशन होगा, एसपी बटे एमपी, 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100। ठीक है, बस ये करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, वैसे हम खेल खेलते थे किससे, रेशियो से खेलते थे, परसेंटेज से खेलते थे, फ्रैक्शन से खेलते थे, तो बस उतनी ध्यान रखना। चलो इसके अलावा इसमें और क्या चीज़ है, इसके अलावा एक बात और है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। अगर कभी भी क्वांटिटी वाले क्वेश्चन आ जाए तो उनको सेम करना है। क्या करना है, सेम करना है। नेक्स्ट जो चीज है, नेक्स्ट जो चीज है, वो जो चीज आ जाए फ्री वाले क्वेश्चन आ जाए, फ्री वाले क्वेश्चन आ जाए, फ्री वाले, जैसे 10 रुपए की 10 वस्तु है, 10 रुपए की 10 वस्तु है, तो ये एमपी हो जाएगा। और जितनी 10 रुपए की कितनी मिल रही है, 8 मिल रही है, ये एसपी हो जाएगा। ठीक है, इनके बीच का वो चीज होता है, वो डिस्काउंट होता है, वो डिस्काउंट होता है। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात समझे। तो ये दो चार चीजें थोड़ी थोड़ी याद रख लेना, क्वांटिटी सेम कर लेना, क्वांटिटी अगर कभी क्वांटिटी और प्राइस का बीच का रिलेशन आ जाए तो ये चीज समझ जाना। चलो यहाँ तक चीजें समझ आ गई। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो अब करते हैं एक और चैप्टर जिसका नाम है एवरेज। एवरेज, ठीक है। और ये आज के पार्ट 1 में यही इतना ही समझते हैं, फिर पार्ट 2 लेके आएंगे, जल्दी से जल्दी सारे ही पार्ट करा देंगे। अगर ये पार्ट आपको पसंद आ गया तो बहुत अच्छी बात। देखो बहुत डेप्थ में चीजें कराई जा रही हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजें बताई। अगर किसी को कुछ भी नहीं पता ना भाई, कुछ भी नहीं पता, वो डिविजिबिलिटी रूल कैसे सीखेगा, है कितने अच्छे तरीके से चीजें सिखाई गई हैं, किस तरीके से भाई एपी का इस्तेमाल करना है, कौन सा नेचुरल नंबर है, किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस वाले फॉर्मूले लगेंगे, किस वाले में किस तरीके से कोई सी लगी, तो ये सारी चीजें मैं आपको करा रहा हूँ। सिर्फ एक ही लास्ट चैप्टर रह रहा है एवरेज का। एवरेज का बस ये कराते हैं, फिर उसके बाद आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में नई चीज, नए चैप्टर्स भी लेके आएंगे। अगर अगर पसंद करनी है वीडियो भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जितना ज्यादा हो सकता है कमेंट करो, उतनी चीजें हो जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एवरेज की। मैं पूरी वीडियो एक बार में भी बना सकता हूँ, इतनी लंबी वीडियो की 7-8 घंटे की वीडियो तुम कंबाइन करके देख लो, मगर पार्ट्स में करने में अलग मजा है। एक चीज हमने यहाँ से सीख ली, एक चीज यहाँ से। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब देखो एक सिंपल सी भाषा में बोलूं, मिडल वैल्यू मान के चलो। ये तो कहोगे मीडियन में यूज होती है मिडल वैल्यू, हाँ होती है, मैं मानता हूँ। मगर एड, ये मतलब 1 2 3 4 5 ये नंबर है, इसका इसकी बीच की जो जो ये होता है यही तो एवरेज होता है। एवरेज को हम मीन के नाम भी कहते हैं, मीन का नाम भी देते हैं। मगर एवरेज की भाषा को समझना कि तुम्हें जो निकालना है वो हर चीज में क्या होगी, उसकी मिडल वैल्यू होगी। ठीक है, अगर वो कॉन्टिन्यूस में गिवन है, लगातार की बात कर रहा हूँ इसलिए मैंने मिडल वैल्यू कहा। तो इसका अगर रियल फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटी बटे में नंबर ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी बटे में नंबर ऑफ क्वांटिटी। इतनी बात समझ आई। अब देखना, अगर तुम हर नंबर को बढ़ा रहे हो, एक बात पॉइंट याद रखना, एवरी नंबर इंक्रीज प्लस या डिक्रीज या गुना
या डिवाइड कर रहे हो तो एवरेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एवरेज भी प्लस उतना ही होगा, माइनस उतना ही होगा, मल्टीप्लाई उतना होगा और डिवाइड भी उतना ही हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। अगर कोई भी नंबर, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, 5 10 3, इसका मैंने एवरेज निकाला इसका 5 10 3/3, तो यह 13 और 18/3 6 आ जाएगा। अब मैंने सभी क्वांटिटी में एक एक जोड़ दिया, ये 6 हो गई, ये 11 हो गई और ये 4 हो गई, ठीक है। अब मुझे इनका तीनों का एवरेज निकालना, तो यहाँ पर आ गया 15 और 21, ये आ गया 7। क्या मैं इसमें डायरेक्ट एवरेज जोड़ दूं, 7 आ जाएगा, बस यही तो करना है। माइनस करोगे तो भी ऐसा काम होगा, ये करोगे तो भी ऐसा काम होगा। चलो ठीक है, अब बात करते हैं, आगे की बात करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। अब तुमने पढ़ा सम ऑफ ऑल कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, पढ़ा था भाई, पढ़ा था, तो तुमने लिख दिया था एन एन प्लस वाई, तो अब वही चीज यहाँ पे आ गई, एवरेज ऑफ ऑल कॉन्जिक्यूटिव, लगातार जो नंबर दिए गए हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर एंड नेचुरल नंबर, उनका एवरेज कैसे निकाला, तो उनका एवरेज ऐसे निकालो, n+1/2, बस इतना करना है, खत्म क्वेश्चन। एवरेज ऑफ स्क्वायर कॉन्जिक्यूटिव एंड नेचुरल नंबर, तो क्या होगा, n+1 2n+1/6। क्यूब के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे क्यूब लिख देते हैं, तो क्या आएगा n+1/2, इसका होल स्क्वायर, बाकियों का नहीं, बस इतना याद रखना, और बाकी ठीक है। और भी लिखवा दूं, ओड का भी लिखवा दूं, ठीक है। अगर इसमें ओड पूछा जाए तो n होगा, इवन पूछा जाए तो n+1 होगा, ठीक है, n+1 होगा, ठीक है। इसमें जो n होगा वो लास्ट नंबर +1/2 होगा, इसमें n जो होगा वो लास्ट नंबर बाय 2 होगा, बस इतना याद रख लेना, बस इतना याद रखना बहुत है, ठीक है। अगर, अब देखो, अब एक कमाल की चीज बताता हूँ, एक कमाल का पॉइंट बताता हूँ जो तुम्हारे एग्जाम में मैजिक कर देगा। बोला है अगर डिफरेंस सेम है, जैसे मैं बात करता हूँ 25, ये थोड़ा पेन यहाँ पर चलने का, इसका 25 27 29 31 33 35 37, तो क्या करूं मैं, इस सबको प्लस करूं एवरेज के लिए, नहीं, देखो सब में डिफरेंस सेम है, तो क्या करना है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एवरेज इक्वल टू में फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2। तो यहाँ पर हम 37 को 25 से प्लस करके 2 से भाग करेंगे तो हमारा एवरेज 31 आ जाएगा। अब देखो 3 नंबर, ये 3 नंबर, ये बीच वाला नंबर आ गया, मिडिल नंबर। आ गया समझ, कितनी बात समझ आ गई, ठीक है। तो बस इतनी ही बात करते हैं, और ये ही मेन फॉर्मूले जो एवरेज के लिए, ठीक है। आगे बहुत सारे चैप्टर बच रहे हैं मगर थोड़े थोड़े छोटे हैं, बस ज्योमेट्री और मेंसुरेशन थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। उसको हम सेकंड पार्ट में करते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, और थोड़ी सी बड़ी होने का मतलब ये है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, थोड़े से बोर होने लगते हैं, मगर मैं नहीं चाहता वो थोड़े से बोर हों, वो एक एक चीज़ को देखें, किस तरीके से कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, किस तरीके से कौन सी चीज़ यूज होने वाली है, ठीक है, वो चीज़। और ये शीट आपको मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, तो ध्यान देना, टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लो। अगर शीट चाहिए तो भाई फॉलो करना होगा, नहीं शीट फॉलो करोगे तो शीट अवेलेबल नहीं होगी। तो एक एक चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी, तो अब क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, टिग्नोमेट्री भी कराऊंगा, ज्योमेट्री भी कराऊंगा, मेंसुरेशन अभी बचे हुए हैं, और आपके जीएटी के एग्जाम से पहले पहले सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। समझ आई बात। मुझे पता है कल से एग्जाम, 11 तारीख से एग्जाम है, मगर वो चीज़ अभी नहीं आ रही जो चीज़, ठीक है। मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने करा दिए हैं, सिंपल इंटरेस्ट मैंने करा दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने करा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस मैंने करा दिया, ट्रेन वाले क्वेश्चंस करा दिए, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इतने सारे करा दिए हैं कि आप देखोगे तो, अगर फिर भी कहते हो कि भाई अगर तैयारी नहीं हुई तो वहां से जाके कर लो, प्ले लिस्ट है आपके पास, वो सारी तैयारी, मगर फॉर्मूला शीट
बड़ी नहीं करना चाहता। सबने करा दिए होंगे एक ही शीट में 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे शीट में, मगर भाई साहब हम इस तरीके से नहीं करा रहे, हम शीटों को डिवाइड करके चीजें करा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ठीक है, अगली वीडियो में जरूर आपको और भी मजा आने वाला है, तो इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।